बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं सर्दियों के मौसम में बनने वाली ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। उसमें ना सिर्फ हम मैगी का इस्तेमाल करेंगे बल्कि चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। जिनके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप इस तरीके से जब स्नैक्स उनको बना कर देंगे तो यकीन मानिएगा वो टिफ़िन बॉक्स खाली करके ही आएंगे। ये स्नैक्स आप ना सिर्फ टी टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इफ़्तार स्पेशल के लिए भी ये स्नैक्स ज़बरदस्त हैं। तो चलिए जी, आज की क्रिस्पी क्रंची और चीज़ी स्नैक्स की मेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बॉयल्ड चिकन रेशे किए हुए और कैबेज 1 कप ली है। वज़न में ये चिकन तकरीबन 250 ग्राम है और बंद गोभी मेरे पास फ्रीज़ हुई भी मौजूद थी, आप फ्रेश इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हमने तड़का रेडी करना है। इसमें मैं ये अपना होममेड स्पेशल मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें राई दाना और चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह मैंने डाल के बनाया हुआ है। और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बल्कि जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हमने इसके अंदर जो चिकन उबाल कर रेशे बना के रखा हुआ था 1 कप, वो चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी पका हुआ है। जैसे ही हमारा चिकन को 1 से 2 मिनट हो जाएंगे भूनने के बाद, तो हमने इसमें 1 कप के करीब पानी का शामिल कर देना है। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आने लग जाएंगे तो हमने बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़, जो वो हर वक्त खाने के लिए तैयार रहते हैं, मैगी, वो हमने मैगी इसके अंदर शामिल कर देनी है। और हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही हमारी मैगी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो हमने जो अपनी सब्ज़ियां काट के रखी हुई थी उनको हमने 1 बाय 1 इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ ही चंद सॉसेस भी हम इन सब्जियों के अंदर शामिल करेंगे, इसको चाइनीज़ टच देने के लिए, इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस का शामिल किया है और 2 टेबलस्पून ही इसमें सिरका का हम शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मैं होममेड रेड चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इन तमाम सॉसेस के साथ हमने सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके हमने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। पानी जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च की शामिल करनी है और ये 2 टीस्पून इसमें टेस्ट मेकर, जो मैगी का मसाला होता है 7 साशे में, वो हमने इसके अंदर शामिल करके इसको कुक करना है। और इसमें से पानी को बिल्कुल हमने ड्राई कर देना है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी अगर मॉइस्चर बाकी रहेगा तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। हमने पानी को बिल्कुल इसमें से ड्राई कर देना है। मिक्सचर हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा कोटिंग का है। 2 दूध मैंने अंडे लिए हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा जस्ट नमक ही शामिल करेंगे और साथ में ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं। अंडों को फेंटने के बाद हमारा अब स्नैक्स को शेप आउट करने का प्रोसेस है। हमने 1 टेबलस्पून मिक्सचर लेना है और ये मैंने चीज़ के क्यूब्स काट कर रखे हुए थे और 1 टेबलस्पून इसके ऊपर मिक्सर लगाकर इसका हमने बॉल सा बना लेना है। ये दूसरा बॉल अब मैं आपके सामने बना रही हूँ कि आपने किस तरीके से मिक्सचर के अंदर चीज़ को रख के आपने शेप आउट करना है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो फ़ौरन लाइक का बटन प्रेस कर दें और साथ ही इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने खूबसूरत से हाथों से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। इन तमाम चाइनीज़ चीज़ बॉल्स को 1 बाय 1 हमने उठाना है। अंडे में डिप करके हमने ड्राई हाथ के साथ ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट करने हैं। अगर आप डबल कोटिंग करना चाहें तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। लीजिए, हमारे तमाम बॉल्स की कोटिंग हो चुकी है। अब हमने ऑयल को गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने लो फ्लेम पे इन बॉल्स को फ्राई कर लेना है और जैसे ही एक साइड पे खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है, क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें ऑलरेडी ही कुकड हैं। जैसे ही दोनों साइड से ही हमारी चीज़ बॉल्स फ्राई हो जाएंगे तो हमने इनको ऑयल से अलग कर लेना है और अपनी सर्विंग डिश में हम निकाल लेंगे।
ज़बरदस्त से हमारे चिकन चाइनीज़ चीज़ बॉल रेडी हो चुके हैं और ये मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था इसको खाने के लिए। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितने यमी हमारे ये चीज़ी स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। यकीनन आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब मैं भी एक चीज़ बॉल आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये हमारे कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी, क्रंची और यमी चीज़ी बॉल्स बनकर रेडी हुए हैं। वाओ, सो यमी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मैगी चीज़ी स्नैक्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा इफ्तार रेसिपीज़ के लिए और डिफरेंट स्नैक्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी इफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर